चुप मेरी बच्ची चुप। अगर मेरे पास बीबी जान का सहारा नहीं होता तो मैं कहाँ जाती। मैं तो किसी नहर में कूद कर अपनी जान ही दे देती। अम्मा आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? ये देखो फरमा, मेरी बच्ची मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना। मेरे पास अब जीने का सारा सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। अम्मा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं आपको कहती थी कि मत लड़े अब्बा से। देख लिया क्या नतीजा हुआ उसका। तो ठीक कहती थी मेरी बच्ची। पता है तुझे, अस्मारा ने आज भी अपने बाप का ही साथ दिया, वो नहीं आई मेरे साथ। पर मैं अब किस हैसियत से मारूंगी जब उसने मुझे तलाक ही दे दी थी। हाय साजिद, साजिद तूने मुझे कहीं गाना छोड़ा। कहीं गाना छोड़ा, इस उम्र में बर्बाद कर दिया। भाई आपने क्या किया? ठीक है, समझ गया। चल आजा जल्दी आ। मेरी बात सुन ले कान खोल के, ठीक तरह अदाकारी करनी है। अच्छा, पकड़ाई नहीं देनी। और ये बात याद रखना कि तेरा नाम बीबी जान है। क्या है? हाँ मुझे पता है, बीबी जान नाम है मेरा। तू बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, मैं उन दोनों माँ बेटी को ऐसा शीशे में उतारूंगी ना, बस तू देखता रह जाएगा। पर एक बात है, जब तेरा काम हो जाए ना तो मेरा कर्जा उतरवा देना। वो मुआ हनीफ है ना, मेरी जान के दर पे है। उतरवा दूंगा, कर्ज उतरवा दूंगा। हनीफ से मैं खुद ही निपट लूंगा, उतार दूंगा तेरा कर्ज। जीता रहे। चल अब मुझे बता, माँ बेटी है कहाँ? उस कमरे में है। अच्छा देखते। अरे बेटा जीना, ये क्या हो गया मेरा बच्चा? क्या हो गया? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई बीबी जान। साजिद ने मुझे इस उम्र में छोड़ दिया, दर बदर धक्के खाने के लिए। चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ मेरी बच्ची। मैंने तुम्हें बेटी बनाया, मैं माँ बन के दिखाऊंगी। ये देख मासूम बच्ची को कैसे सहम के बैठी है। क्या सोचा तुमने? ये बताओ, तुम दोनों ने खाना खाया नहीं खाया? अरे बेटा, अल्लाह की नियामत है जिंदगी, भूख हड़ताल करके क्यों उसको खत्म कर रही हो? क्या करना कुछ खा के, बीबी जान मैं तो अब जिंदा ही नहीं रहना चाहती। ऐसी बातें नहीं करते। चलो मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आ रही हूँ, खाना खाओ। सही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्मारा बेटी, वो फरवा नहीं आई अभी तक घर? आपने फोन किया था? हाँ मैंने कॉल की थी, लेकिन वो पिक नहीं कर रही। अच्छा, अब आप परेशान मत हो, मैं ट्राई करती हूँ। चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज।
हेलो, फरवा साजिद से बात हो सकती है? एक्चुअली उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अम्मा? ओके, थैंक यू। माँ फरवा को अपने साथ क्यों लेकर गई है? और फरवा क्यों चली गई उनके साथ? या अल्लाह, अम्मा फरवा बहुत मासूम है, प्लीज उसके साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। जी आप जल्दी से गाड़ी निकालें पार्किंग से, मैं आ रही हूँ नीचे। अब हमें पुलिस से मदद लेनी होगी। पता नहीं अम्मा कहाँ चली गई, फरवा को कहाँ ले गई। फरवा सगी बेटी है उसकी, और एफआईआर में क्या लिखवाओगी कि तुम्हारी बहन को तुम्हारी मां कहीं ले गई? फिर बायोडेटा देना पड़ेगा, क्यों ले गई, क्या हुआ था, कैसे ले गई। फरवा तो घर आ जाएगी वापस जल्द या बदीर। जीनत की असलियत फरवा पर बहुत जल्द खुल जाएगी। अम्मा ने ना ही हमारा सोचा और ना ही अपने बुढ़ापे का, ना ही अपनी और पुप्पो तो अपनी बातों के नश्तर से हमें खत्म कर रही, और अब उन्हें ये नया शो मिल जाएगा। बेटा हमें तो तकदीर मार रही है, दूसरों के दिए जख्म हमें क्या महसूस होंगे। अम्मा ने अच्छा नहीं किया, उन्हें अंदाजा भी नहीं है हम पे कयामत गुजर रही है। जरा भी एहसास नहीं है अम्मा, कैसे कर दिया उन्होंने। क्या कहेंगे हम सबसे अम्मा। हारिस, कहाँ जा रहे हो? अपने रूम में। और कहाँ? हालांकि तुम्हें इस वक्त कमरे में नहीं, अर्शी को लेने के लिए जाना चाहिए। मामा मेरे पास फजूल चीज़ों के लिए टाइम नहीं, आप ड्राइवर को लें और उसे लेकर आ जाओ। तुम्हारी वजह से आमना ने मुझे पहले ही फोन पर इतनी बातें सुनाई हैं। तुम्हारा रवैया अर्शी के साथ ठीक नहीं है, जिंदगी इस तरह शुरू करोगे? मामा एक चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, अब से आप और आमना खुद मेरे किसी भी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अर्शी मेरी वाइफ है, मेरी जैसे चाहे मर्जी आएगी मैं उसे ट्रीट करूँगा, जो कहना होगा कहूँगा, जहाँ लेकर जाना होगा लेकर जाऊँगा, जहाँ नहीं लेकर जाना होगा नहीं लेकर जाऊँगा। लेकिन मेरी लाइफ की इस स्टेज पर यू एंड आमना पुप्पो स्टे आउट फिट।